तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज का प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। प्रश्न देखिए कैसे रहेगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से ले रहा है, ठीक है, तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होता है, 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। इस तरह के प्रश्न को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा और आप अच्छे से सीख भी जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है कि यदि राम 4,000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लेता है तो साधारण ब्याज निकालें, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कोई राम है जो कि 4,000 रुपया किसी से लिया है 5% यानी 5% दर से, है ना। तो 2 वर्ष का उसका ब्याज कितना होगा वो ज्ञात करना है हमको। तो देखिए साधारण ब्याज का 2 तरीका होता है। एक तरीका जो कि आप ऐसे ही उंगली पे ऐसे 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 कर लेते हो, वो निकाल देते हो, लेकिन मैं आप लोगों को इसमें दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी प्रकार के साधारण ब्याज निकाल पाओगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, जो इसका एक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर देखिए साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, तो बहुत ही काम देगा। मूलधन गुना समय गुना दर और बट्टे में क्या देना है 100, ठीक है, बट्टे में 100 ये आप लोगों को देना ही देना है, ठीक है। अब देखिए और ये 100 हमने क्यों दिया, इसका जो फॉर्मूला होता है मैं आप लोगों को ये भी समझाऊंगा। देखिए इसमें अब मान को पुट कीजिए तो कितना है 4,000, मूलधन कितना दिया गया है यानी जितना रुपया लेगा, है ना, तो वो उसका मूलधन होता है। तो यहाँ पे मूलधन कितना है 4,000 गुना समय कितना है, देखिए 2 वर्ष दिया गया है तो 2 वर्ष, ठीक है। अब फिर गुना है, दर कितना दिया गया है 5%, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे। अब कहिएगा क्योंकि 5 क्यों लिखें, सिर्फ प्रतिशत है, तो ये जो बट्टे में 100 आया इसी प्रतिशत का मतलब 100 हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस बट्टे में फिर से 100 है तो 100 डाल दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पे देखिए ये शून्य कैंसिल, फिर एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब नीचे में तो कुछ नहीं बचा है, तो ऊपर वाले सब को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 40 गुने 2 गुने कितना हो जाएगा 5। तो अब इन दोनों को आप लोग गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 40 दूना 80, 8 पंचे 40 यानी 400 रुपया। यही इसका क्या आया, ब्याज आया। साधारण ब्याज कितना आया 2 वर्षों का 400 रुपया, यही आप लोगों का आंसर है। तो आई होप दोस्तों आपको साधारण ब्याज निकालना समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। अब देखिए एक और प्रश्न है, एक छोटा सा प्रश्न है। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे साइड में समझाता हूँ, आप लोग बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। देखिए अगर कोई व्यक्ति फिर से मान लीजिए 2,000 रुपया ले रहा है, ठीक है, ये इसका मूलधन हो गया। ऐसे भी दिया रहेगा कि मूलधन 2,000 रुपया, दर जो है इसका कितना हो जाएगा, दर जो है 2% वार्षिक ब्याज की दर से, और समय आपको दे देगा, समय दे देगा आपको कितना 3 वर्ष। तो कहेगा साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय, ठीक है, गुना दर और बटे में कितना दे देंगे 100। अब इसमें ये सारा मान पुट करेंगे तो 2,000 गुना 2, क्योंकि परसेंट तो नीचे में आ जाएगा 100, और यहाँ पे सॉरी समय कितना है 3 है तो यहाँ पे 3 दे देते हैं, और यहाँ पे दर कितना है 2 तो 2 दे दिए हम लोग, तो बटे में 100। अब ज़रा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे तो ये शून्य ये 2 शून्य कट हो गया, तो कितना बचा 20 गुना 3 गुना 2, तो कितना हो गया 20 दिया 60 दुना 120 रुपया, ठीक है, 120 रुपया, यही आप लोगों का आंसर है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज का प्रश्न कैसे सॉल्व करना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।